या ताज करम कर दो, या ताज करम कर दो, या ताज करम कर दो, या ताज करम कर दो। वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं हज़रत ताजुद्दीन औलिया सरकार के आस्थाने में। मेरा नाम है मदारुल हलीम शाह और आज हम आपको इस दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और हज़रत ताजुद्दीन औलिया सरकार के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ज़ियारत कराएंगे और उनकी करामात के बारे में भी आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है मदारुल हलीम शाह और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट अज़मत मदार आज़म में, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं दरगाह में मौजूद शाही मस्जिद से। शाही मस्जिद में मौजूद यह है ताबूत मुबारक। यह ताबूत मुबारक सरकार हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और यह डोला यानी ताबूत मुबारक यहाँ 26 मुहर्रम 1344 हिजरी मुताबिक 17 अगस्त 1925 ईस्वी से मौजूद है और इस डोले यानी ताबूत मुबारक में सरकार की नमाज जनाजा पढ़ाई गई थी। सुभान अल्लाह, आप लोग भी ज़ियारत कीजिए इस ताबूत मुबारक की, जो कि सन 1925 ईस्वी से यहाँ मौजूद है। यह है हज़रत सरकार ताजुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शाही मस्जिद। ये शाही मस्जिद बहुत ही बड़ी है और इसे बनाने के लिए आवाम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बड़ी से बड़ी कीमत जितनी की उनसे हो सके इसकी तामीर के लिए देते हैं। देखिए कितनी प्यारी, बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है ये। नाज़रीन, ये मज़ार मुबारक हज़रत ताजुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े बहादुर शाह की है। यह वही घोड़ा है जो हज़रत ताजुद्दीन औलिया सरकार की बग्घी से बंधा हुआ होता था। क्या शान है उस वली की जो लोगों के दिल पर सवार है। क्या शान है उस वली की जो लोगों के दिल पर सवार है, तो क्या शान होगी उस घोड़े की जो ताज पिया के दिल पर सवार है। हज़रात गिरामी, यह है हज़रत ताजुद्दीन औलिया सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बग्घी मुबारक। ज़ियारत कीजिए, ये वही बग्घी है जिस पर आप सवार हुआ करते थे और यह बग्घी आपकी सवारी बनती थी। माशाअल्लाह। यह है हज़रत सैयद ताजुद्दीन औलिया सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह में मौजूद लंगर खाना और इस लंगर खाने में बहुत ही अदब और एहतराम और तरतीब के साथ खाना खिलाया जाता है। यह लंगर का इंतज़ाम जो आप इस दरगाह में देखेंगे, शायद ही आपको किसी दरगाह में ऐसा इंतज़ाम मिले कि इतने बाअदब तरीके से खाना खिलाया जाता है। यह दरगाह है हज़रत मंसूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की। आपका शुमार भी हज़रत ताजुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों में होता है। ये लगी हुई है फ़ोटो हज़रत मंसूर अली शाह और हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और ये मज़ार मुबारक हज़रत मंसूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की। ज़ियारत कीजिए आप हज़रात। यह मज़ार मुबारक है हज़रत ख्वाजा अली अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की। आपका शुमार भी हज़रत ताजुद्दीन औलिया सरकार के साथियों में होता है। हज़रत ख्वाजा अली अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके साथी आपके साथ ठीक वैसे ही थे जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम। माशाअल्लाह। ये मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल रहमान ताज़ी उर्फ़ दद्दा बाबा की है। ज़ियारत कीजिए आप लोग। हज़रत ताजुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला के साथ रहने की वजह से आप सभी हज़रात को विलायत का मर्तबा हासिल है। इनकी ज़ियारत करके सआदत से सरफ़याब होइए। यह है टी स्टॉल
जहां पर खुद्दामों की तरफ से काली चाय ज़ियारत करने वाले हज़रातों को फ्री में पिलाई जाती है माशाअल्लाह। और यहीं दूसरी तरफ है फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें जो भी बीमार इंसान आता है और उसे जो भी बीमारी होती है या परेशानी होती है तो उसके मुताबिक यहाँ दवाइयाँ उनका चेकअप करके उन्हें दी जाती हैं और ये भी बिल्कुल फ्री है माशाअल्लाह। ऐसा इंतज़ाम आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, जहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की पूरी फ़िक्र की जाती है और उनके मर्ज़ के मुताबिक दवा दी जाती है। आइए हज़रात, तो हम तारुफ़ कराते हैं आपको हज़रत ताजुद्दीन औलिया सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें ताजुद्दीन बाबा हज़रत बाबा ताजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, आप एक भारतीय मुस्लिम सूफ़ी कुतुब थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया 20वीं सदी के न सिर्फ़ करामाती वली हैं बल्कि वे सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी जीती जागती मिसाल हैं कि मुसलमान होते हुए भी लाखों हिंदू आपसे मोहब्बत करते हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत शरीफ नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कामठी गांव में 27 जनवरी सन 1861 ईस्वी को हुई थी। आपके वालिद सैयद बदरुद्दीन फ़ौज में सूबेदार थे और आपकी वालिदा मरियम भी मद्रासी पलटन की सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब की बेटी थीं। आपके वालिद कामकाज के लिए कामठी आए व नौकरी मिलने पर कामठी में ही बस गए। बाबा जब 1 साल के हुए तभी आपके वालिद मोहतरम की वफ़ात हुई और जब आप 9 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा भी इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गईं। आपकी नानी ने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया और आपकी तालीम के लिए आपको कामठी में ही मौजूद मदरसे में भेज दिया। उन दिनों कामठी में हज़रत अब्दुल्ला शाह नामक पहुँचे हुए फ़कीर रहते थे। एक दिन जब वह मदरसे में आए और उनकी नज़र इस बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले उस्ताद से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है? ये तो अव्वल से ही सब कुछ सीख कर आया है। वह इतना कहकर शाह फ़कीर ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ बाबा ताजुद्दीन के मुंह में रखकर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो व कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन बाबा में परिवर्तन आ गया। 3 दिनों तक उनकी आँखों से लगातार आंसू बहते रहे व उनकी दीन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीज़ों में उनकी दिलचस्पी ख़त्म सी हो गई। जब वह 18 साल के हुए तब कामठी में बहने वाली कान्हान नदी में सन 1879-80 में बाढ़ आ गई, जिससे उनके घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सन 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर के रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फ़ौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी मुलाकात वहीं वीरान इलाके में तशरीफ़ फरमा रहे बुज़ुर्ग हज़रत दाऊद से हुई और वहीं दिन में नौकरी के बाद पूरी रात उनके पास खुदा की बंदगी में गुजारने लगे। जब यह बात उनकी नानी को पता लगी कि फ़ौज की नौकरी से जवान नाती गायब रहने लगा है तो वह पता लगाने सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारते हैं तो उन्होंने चैन की सांस ली। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही दरगाहों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।